असल बात अब ये देखनी है कि कौन कौन से मकान टूटेंगे। जिन लोगों को राहत मिल गई है वो पूरी तरह से बचेंगे या नहीं बचेंगे, और जिनको राहत नहीं मिली है क्या उनका पूरी तरह से डिमोलिशन हो जाएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। अलबत्ता ये तो कन्फर्म है कि पुलिस की बैरिकेडिंग से मुरादी रोड के वो लोग जिनका घर 279 नंबर खसरा में आता है, उनके लिए आज की रात क़यामत वाली रात होगी। दोस्तों, अगर यूं कहें कि आज की रात मुरादी रोड के खसरा नंबर 279 वालों के लिए क़यामत की रात होगी तो ये गलत नहीं होगा। आप सब लोगों को मालूम है कि कई महीने पहले 279 नंबर पे जो लोग रहते हैं उनका डिमार्केशन हुआ था, यानी कि उनकी निशानदेही की गई थी। तब से यहाँ के लोग टेंशन में थे। उसके बाद कई महीने तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर पिछले दिनों यहाँ पे कई घरों पे नोटिस लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट की कि इन घरों पे कार्रवाई होगी, ये घर गैर कानूनी तरीके से बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ के लोगों की टेंशन शुरू हो गई। तब भी ये लोग टेंशन में तो थे, लेकिन ये पता नहीं था कि आखिर यहाँ पे डिमोलिशन होगा तो कब होगा, बिल्डिंग टूटेगी तो कब टूटेगी, कितनी टूटेगी। मगर फिर जब पुलिस ने यहाँ गश्त करना शुरू कर दिया, पुलिस ने यहाँ सर्वे करना शुरू कर दिया, डीडीए के अधिकारी ने भी यहाँ सर्वे करना शुरू कर दिया, तब ऐसा महसूस होने लगा कि यहाँ डिमोलिशन जरूर होगा, चाहे जब हो। इसी दौरान बहुत से लोग अदालत चले गए और उनको स्टे मिल गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिन लोगों को स्टे मिल गया है वो भी टेंशन में जी रहे हैं कि पता नहीं उनके घर का डिमोलिशन तो नहीं हो जाएगा। लोगों की टेंशन तब और बढ़ गई जब ओखला के एमएलए अमरतुल्ला खान ने कह दिया कि मंडे को डिमोलिशन की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मंडे को डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई मुरादी रोड पर जब पुलिस ने बैरिकेड लगाना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों से बहुत सारे बैरिकेड वहां पे आए हैं और मुरादी रोड पे इधर उधर रख दिए गए हैं। बैरिकेड लगा देने का मतलब साफ है कि अब शायद वहां कल डिमोलिशन की कार्रवाई हो सकती है। देखिए, इस सिलसिले में मैं कोई श्योर नहीं हूं डिमोलिशन की कार्रवाई होगी या नहीं होगी। हम लोग जब इस सिलसिले में पुलिस से मालूम करते हैं तो पुलिस भी हमें एक तरह से चकमा दे देती है। वो नहीं बताती मीडिया वालों को भी कल हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बैरिकेडिंग हो रही है, जिस तरह से एक तरह समझिए मुरादी रोड की घेराबंदी हो रही है, उससे ऐसा शक होने लगा है कि कल डिमोलिशन की कार्रवाई हो सकती है। अब सवाल यह है कि डिमोलिशन की कार्रवाई होगी तो किन किन घरों की होगी। अब सब लोगों को मालूम है कि बहुत से लोगों को स्टे मिल गया है। स्टे एक परमानेंट इलाज तो नहीं है, लेकिन एक तरह से टेम्पोररी राहत है। तो बहुत से लोगों को ये राहत तो मिल गई है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको राहत नहीं मिली है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जिनको राहत नहीं मिली है, क्या अगर कल डिमोलिशन की कार्रवाई होती है तो सिर्फ उनके मकान टूटेंगे या किसी और के भी मकान टूटेंगे। कई खबरों में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को स्टे मिल गया, उसके बाद भी डिमोलिशन की कार्रवाई हो गई। खादर की एक कॉलोनी में भी झुग्गी वहां था बहुत सारा, वहां भी लोग स्टे के कागज दिखाते रहे मगर वहां भी डिमोलिशन की कार्रवाई हो गई थी। अब देखना है कि अगर कल डिमोलिशन की कार्रवाई होती है तो किन मकान पे होती है और किन मकान पे नहीं होती है। फिलहाल पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की है उससे लोगों को डर लगने लगा है। लोग परेशान हो गए हैं, घबराने लगे हैं। जिनके घरों पर नोटिस लगी थी वो तो टेंशन में है ही। पूरा बटला हाउस, पूरा जामिया नगर, बल्कि यूं कहें कि पूरा ओखला टेंशन में है। क्योंकि डिमोलिशन की कार्रवाई जब इंक्रोचमेंट किए हुए लोगों पर होती है, यानी कि किसी ने छोटा मोटा घर बना लिया, किसी ने छोटी मोटी दुकान लगा ली, किसी ने ठेला लगा लिया, वहां डिमोलिशन की कार्रवाई होती है तो उसमें चिंता की बात नहीं होती है। लेकिन जब कोई मकान 40 साल पुराना हो, 50 साल पुराना हो, 30 साल पुराना हो, उनके पास सारे के सारे कागजात हो, वहां अगर डिमोलिशन की कार्रवाई हो तो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। लोगों को यह लगने लगता है कि जब 30 साल पुराने मकान टूट सकते हैं, 40 साल पुराने मकान टूट सकते हैं, तो जिन लोगों ने 2 साल पहले घर लिया है, 4 साल पहले घर लिया है, 6 साल पहले घर लिया है, उनका क्या होगा।
फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं तो ये श्योर नहीं हूं कि कल डिमोलिशन की कार्रवाई होगी ही, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में बैरिकेडिंग की जा रही है, बैरिकेड उतारे गए हैं, मुरादी रोड पे लगाए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कल डिमोलिशन की कार्रवाई हो। इससे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि डीसीपी ने मीटिंग की थी, पुलिस के आला अधिकारी आए थे, डीडीए के ऑफिसर भी आए थे, वहां जो अफेक्टेड लोग हैं उनको भी बुलाया गया था, जो इलाके के नेता हैं उनको भी बुलाया गया था, एमएलए अमरतुल्ला खान उनको भी बुलाया गया था, जो फॉर्मर एमएलए आसिफ मोहम्मद खान है उनको भी बुलाया गया था, जो इलाके के काउंसलर हैं उनको भी बुलाया गया था, और सबको एक तरह से ये कहा गया था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखिएगा। तब भी मैंने वीडियो में कहा था कि जब पुलिस ने इस तरह की मीटिंग कर ली है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ दिनों में, वो दिन कोई भी हो सकता है, मुरादी रोड पे कार्रवाई हो सकती है। देखिए, लोग तो यही दुआ कर रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो, लोगों का घर बच जाए, जो पुराने पुराने लोग हैं उनका घर जरूर बच जाए, जो 40 साल पहले घर बनाया, 30 साल पहले घर बनाया, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। असल बात अब ये देखनी है कि कौन कौन से मकान टूटेंगे। जिन लोगों को राहत मिल गई है वो पूरी तरह से बचेंगे या नहीं बचेंगे, और जिनको राहत नहीं मिली है क्या उनका पूरी तरह से डिमोलिशन हो जाएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। अलबत्ता ये तो कंफर्म है कि पुलिस की बैरिकेडिंग से मुरादी रोड के वो लोग जिनका घर 279 नंबर खसरा में आता है, उनके लिए आज की रात क़यामत वाली रात होगी।